बोलिए गजानन स्वामी की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मेरे सनातनी बंधुओं, हम हिंदू किसी भी धार्मिक कार्य करते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं, चाहे छोटा सा छोटा क्यों ना हो, अब बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, हर पूजा पाठ के समय हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी के पूजा के पश्चात ही अन्य काम, अन्य देवताओं की पूजा किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, उनको वरदान प्राप्त है, तो किसी भी मांगलिक कार्य के समय सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। मेरे मित्रों, वैसे ही गणेश जी की मूर्ति हम अक्सर घर के सामने दरवाजे पे सीधे लगा देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गणेश जी की मूर्ति आप अपने मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं तो पीछे की तरफ लगाइए, अंदर के भाग में, ताकि उनका मुख आपके घर की तरफ हो। सामने ना लगा करके दरवाजे के पीछे लगाइए, और जिससे उनका मुख आपके घर की तरफ हो। मेरे मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा गणेश जी की जो सूंड होता है, एक सूंड दक्षिण की तरफ होता है और कोई कोई मूर्ति में उत्तर की ओर होता है, बाएं तरफ होता है। कुछ में दाएं तरफ सूंड ऐसा मुड़ा रहता है, कुछ में बाएं तरफ ऐसा सूंड मुड़ा रहता है। देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है, दक्षिणाभिमुखी जो गणेश मूर्ति होती है वो जागृत मूर्ति होती है। उनकी दृष्टि सीधे यमलोक पर रहती है, यमराज के ऊपर रहता है। इसलिए दक्षिणाभिमुख मूर्ति, दाएं सूंड वाली अगर मूर्ति हो तो उसकी पूजा के लिए बहुत नियम धर्म करना पड़ता है। जागृत अवस्था की मूर्ति उसको माना जाता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो दाईं तरफ मुड़े वाली मूर्ति को आप स्थापित कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। और मेरे भक्तों, बाईं तरफ मुड़ने वाली जो मूर्ति है, जिस गणेश जी का सूंड बाईं तरफ मुड़ा रहता है, वो बाईं तरफ वाला जो सूंड मूर्ति है वो शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। ऐसा मूर्ति की पूजा कोई भी कैसो भी साधारण नियम धर्म से भी अगर आप करते हैं तो किसी प्रकार का कोई अनर्थ होने वाला नहीं। मित्रों, गणेश जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन का मंत्र आप बोलिए, उसी से आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और वह मंत्र आप लगभग सभी जानते हैं। क्या? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। मेरे मित्रों, इस छोटे से मंत्र में पूरा सब समाया हुआ है। ओम, ओम शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। इसी तरीके से गंग, ओम गंग, गंग क्या है? गंग से पूरे मतलब गणेश जी का ये बीज मंत्र है गंग। इसमें सारी ऊर्जा शक्ति इसमें समाया हुआ है। ये गणेश जी का बीज मंत्र है। गणेशाय, गणेशाय मतलब सभी गणों का राजा। जितने भी देवता हैं, सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है गणेश जी। तो इसीलिए गणेशाय मतलब सभी गणों का राजा। नमः मतलब, नमः का कहने का अर्थ ये है कि मैं
आपके प्रति समर्पित हूँ। इस तरीके से इस छोटे से एक लाइन के मंत्र में ओम गं गणपते नमः पूरा गणेश जी का पूरा जो प्रतीक है, जो उनका भाव है, जो उनका सामर्थ्य है, जो उनके करने से हमें प्राप्त हो सकती है, वो सारे चीज़ इस गणेश जी के इस एक लाइन के मंत्र में हैं। तो मेरे मित्रों, यदि आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, दाहिना सूंड वाली मूर्ति अगर रखते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से पूजा पाठ करना पड़ेगा, नियमानुसार करना पड़ेगा, शास्त्रीय मत के वैदिक रीति के अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाएं तरफ मुड़ी वाली सूंड वाली गणेश जी की रखते हैं तो इसमें आप साधारण तरह से अगर भी पूजा करते हैं तो किसी प्रकार से कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। बोलिए गजानन स्वामी की जय।